Hello friends, myself Mahi Singh Rajput and welcome back to my channel GKGS Queen. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एसटी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत लोगों का ऐसा डिमांड आ रहा था कि इसमें करंट अफेयर जो लेटेस्ट वाले हैं वो ऐड करने के लिए, तो आज मैं इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के घटना चक्र तथा करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक किण्वन, जिसे डार्क फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो ये जो डार्क फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है ना, यह अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन जनरेट करता है। तो यही प्रोसेस डार्क फर्मेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है। ऑप्शन सी, पिता इक्वल टू माता। जनरली माता एवं पिता द्वारा शिशु में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, आनुवांशिक पदार्थ, उसकी मात्रा इक्वल रहती है। वे लोग इक्वल योगदान करते हैं, जितना माता उतना पिता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। ऑप्शन ए, एस्पिरिन की मदद से। नेक्स्ट, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की। चूंकि इनेमल की अगर बात करें ना, तो एनेमल एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ से बनी होती है जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। यह एक सॉल्ट है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विलियम हार्वे ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन बिहार एसआई के लिए सेट किया गया है। तो आप 100 में से कितना मार्क्स अचीव करते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन सी, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगर लेंथ की बात करते हैं पैनक्रियाज की, तो अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ रहता है। ये लंबी गुलाबी कलर की मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। नेक्स्ट है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। तो तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है, तो ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो ये रचना और कार्यकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर की जटिल के साथ साथ सबसे लंबी कोशिकाएं भी हैं। नेक्स्ट है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो 5 जगत यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका वर्गीकरण R.H. विटकर ने किया था। और वो 5 किंगडम किस प्रकार से इन्होंने कैटेगराइज किया था। तो पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ कवक और फिफ्थ एनिमेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। ऑप्शन डी, कसकूटा। कसकूटा जो है वो कीटभक्षी नहीं है। बाकी सब यहाँ पर परजीवी देख सकते हैं। कसकूटा जो है वो स्तंभी परजीवी है, ना कि कीटभक्षी है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में अमरबेल कहते हैं कसकूटा को।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो अगर सैफरन की बात करते हैं यानी केसर की, तो पौधे का जो वर्ती काग्र जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है, तो स्टिग्मा की वजह से हमें सैफरन की प्राप्ति होती है। तो अगर सैफरन का साइंटिफिक नेम आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो उसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोकस सैटिविस। नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 20 एटमिक नंबर की बात करें तो ये कैल्शियम का एटमिक नंबर 20 होता है। किसका होता है फ्रेंड? कैल्शियम का एटमिक नंबर 20 होता है। और अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर देखिएगा काफ़ी ईजी है। जो फर्स्ट ऑर्बिटल यानी के सेल रहता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो 2 है। यहाँ पर एल में 8, यहाँ पर 8, चूँकि 2 8 प्लस 10 10 प्लस 18, अभी हम लोग को कितना चाहिए तो 2 चाहिए, तो एन सेल में यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये कैल्शियम का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑप्शन नंबर क्या है आप देख सकते हैं 2882 यानी ऑप्शन नंबर सी है। वहीं अगर वैलेंसी पूछ दिया जाए कैल्शियम की तो वो वैलेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैलेंसी 2 हो जाएगी। वैलेंसी निकालने के लिए अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तब वैलेंसी जस्ट के तस वही हो जाएगा, सेम 1 2 3 4। सपोज डैट यहाँ पर 4 से हाई रहेगा यानी 5 6 7 8 रहता है किसी भी कंडीशन में। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 है तो उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब KLM में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 287 हो रहा है, तो 7 के लिए 8 - 7 = 1 वैलेंसी हो रहा है क्लोरीन का। यानी सब सिंपल सा लैंग्वेज है कि 1 2 3 4 तक तो सिमिलर रहेगा वैलेंसी भी उसका। जैसे ही 4 से हाई हो जाता है यानी 5 6 7 8 हो जाएगा तो 8 से वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे रिडक्शन यानी अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के मतलब कि जो एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है उसे रिडक्शन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो प्रोसेस रहता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा जल कैप्चर करता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट है कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग बतलाना है। ऑप्शन बी 3200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है। तो अगर आइसोटोप यानी समस्थानिक की बात करें तो एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा हो जाएगा, जिसे पीबी लेड भी कहते हैं। तो अगर पीबी लेड की बात करें तो बिकॉज पीबी का यहाँ पर समस्थानिक में बदलता है, क्योंकि पीबी से अधिक एटॉमिक नंबर वाले जितने भी मतलब कि एलिमेंट होते हैं उसका न्यूक्लियस हमेशा अस्थायी होता है, और पीबी के एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 82 होता है सीसा का। नेक्स्ट है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये जनरली 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आसानी से नाप सकता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। वहीं अगर द्रव तापमापी की बात करते हैं तो ये 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस नापता है, और अगर गैस तापमापी की बात करें तो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए जो प्रायः पीले लैंप जिसे सोडियम लैंप भी कहा जाता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग हो रहा है। तो जो सोडियम लैंप होते हैं जो जनरली सड़क पर लगाए जाते हैं तो उस पर नियोन गैस डाला जाता है उसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है। ऑप्शन डी अल्फा किरण। चूँकि अल्फा रेज की अगर बात करते हैं तो ये अल्फा कणों की बनी होती है जिस पर 2 धनात्मक चार्ज यानी 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन एक्चुअल वजन से कम कब ऐसा प्रतीत होता है, कब रहता है। तो पहला ऑप्शन है कि जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं।
आप लोग खुद अपने लाइफ में अगर लिफ्ट पे चढ़े होंगे तो आप लोग ये सब रियलाइज किए होंगे कि जब लिफ्ट तेज़ी से यानी पूरी स्पीड में नीचे आती हो तो वेटलेसनेस की उपस्थिति वहाँ पर ऐसा आभास आपको होगा कि आपका जो एक्चुअल वजन है उससे कम लग रहा है। बट लिफ्ट अगर ऊपर किए जाती है तो जितना भी आपका वजन होता है, वेट होता है, उससे अधिक आपको प्रतीत होता है कि हमारा वजन यहाँ पर बढ़ गया है। ऊपर की कंडीशन में बढ़ जाता है और जब लिफ्ट नीचे आती है तब वजन घटता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि यदि आर रेसिस्टेंस का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाल दिया जाता है तो भार का नवीन प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शन ए R/4। नेक्स्ट, बिहार में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुल 40। नेक्स्ट, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 14 मई 1954 को। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज कितनी होती है? तो आर्टिकल 84 के बी में ऐसा वर्णित किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया 1921 में और प्रथम विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 19 के ए में। आप यहाँ पर थोड़ा सा छूट चुका है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 19 का या फिर 19 का ए। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति तथा जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। और सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था जिसने जनवरी 1988 में अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन सी आर्टिकल 32। चूंकि जो आर्टिकल 32 है यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो रिलेटेड अनुच्छेद है, तो भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि संविधान अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 2005 ईस्वी में। देखिए 23 दिसंबर 2004 को संसद में सूचना के अधिकार को प्रस्तुत किया गया, जिसे 11 मई 2005 को लोकसभा तथा उसके जस्ट एक दिन बाद यानी 12 मई 2005 को राज्यसभा ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को फाइनली यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में जनरली पश्चिमी घाट हैं तो उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गारो जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मणिपुर में। चूंकि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस गारो जनजाति मुख्यतः मेघालय, असम तथा मिजोरम में पाई जाती है, ना कि मणिपुर में। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट में, और आइवरी कोस्ट गिनी पहाड़ी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन डी शिव समुद्रम, जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया गया 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? ऑप्शन डी रूस के सहयोग से 1965 ईस्वी में शुरू हुआ। आरंभ में इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर नियमित किया गया था। बाद में इसका विलय सेल नामक कंपनी के साथ कर दिया गया।
नेक्स्ट है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। अगर इसकी दूरी की बात करें तो ये अप्रॉक्स 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो यह एक महासागरीय गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। ऑप्शन ए स्वर्ण खनन हेतु। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन बी कांगो नदी घाटी में। और ये जो पिग्मी जनजाति है ये पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहती है। नेक्स्ट है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ऑप्शन बी व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट, किसके घाटे और विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह के वित्त पोषित किया जाता है? इस प्रकार पूंजी खाता अधिक से। ऑप्शन ए चालू लेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है? तो देखिए, संपत्ति कर, निगम कर और आय कर ये तीनों केंद्र सरकार लगाती है, जबकि मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है। कुछ और भी कर हैं जो राज्य सरकार लगाती है, जैसे मनोरंजन कर, भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है। ऑप्शन डी व्यक्ति आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर में बराबर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद का कारक है? ऑप्शन डी तीनों, भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? ऑप्शन ए निराशावादी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। तो चलिए, नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? ऑप्शन डी रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? ऑप्शन डी निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाने के लिए जर्मनी ने सपोर्ट किया, भिलाई पूर्व यूएसएसआर तथा दुर्गापुर का सपोर्ट यूके करता है, बट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो यूएसए के सपोर्ट से नहीं बल्कि रूस के सपोर्ट से 1964 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि क्रिसील क्या है? ऑप्शन डी कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करना को ही क्रिसील कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, हड़प्पा की अगर बात करें तो उसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। लोथल के खोजकर्ता SR राव, सुरकोटद के JP जोशी, पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि धौलावीरा के खोजकर्ता BK थापर ना होकर RS विस्ट थे। नेक्स्ट है कि हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जिसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे अपने दरबार में 9 रत्नों को रखते थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी छपनक। छपनक की अगर बात करें तो वो एक एस्ट्रोलॉजर यानी फलित ज्योतिष था। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। और अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धौलावीरा से। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसकी लेंथ 80.4 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर और डेप्थ यानी गहराई 7.5 मीटर थी। अगर प्रेजेंट टाइम में धौलावीरा के लोकेशन की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ जिला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ऑप्शन ए दौलताबाद, जिसका दूसरा नाम देवगिरी भी था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो देखिए, सबसे पहले भारत में तंबाकू की अगर बात करें तो पुर्तगाली लोग अपने साथ भारत में तंबाकू 1605 ईस्वी में लेकर आए थे। बट जहांगीर के शासनकाल आते आते तंबाकू ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरह से बुरी लत लग चुकी थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में इस पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ऑप्शन ए तोड़ी। यह राज दरबार में भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था तोड़ी राग। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक भारतीय मुसलमान और गैर तुर्कों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? ऑप्शन डी फर्रुखसियर ने। देखिए, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की परमिशन थी। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून था। रॉलेट एक्ट के जरिए स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का सुझाव दिया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उस पर कार्यवाही की जा सकती थी बिना कि मुकदमा चलाए। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। जब बारदोली जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर वे 1928 ईस्वी में किसान आंदोलन कर रहे थे, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसके बाद ही बारदोली की महिलाओं ने उन्हें बारदोली की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पहला कथन ही मिल गया जो सही नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली जिसका नाम अल्बुकर्क था उसने गोवा पर कब्जा किया फरवरी 1510 ईस्वी में, ना कि 1499 में। ऑप्शन बी है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। बिल्कुल सही है। अगर भारत बोलेगा तो सूरत में, और अगर दक्षिण भारत बोला तो मछलीपट्टनम में। चलिए और इसके आगे का पॉइंट देख लेते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी सही है। तथा डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन सी लाहौर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में। देखिए, 1971 ईस्वी की अगर बात करें तो 1971 ईस्वी के इसके तहत भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाक के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जून 1972 ईस्वी में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं 71 से लेकर 94 तक करंट अफेयर है जो लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें लेटेस्ट को ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं 94 तक है। तो 95 है कि मौर्य काल में निःशुल्क रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए विष्टि। नेक्स्ट, 2011 ईस्वी में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? ऑप्शन बी 44 प्रति हजार। नेक्स्ट 97 है कि भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो राजस्थान। जनरली राजस्थान में 90% के आसपास जिप्सम उत्पादित किया जाता है और राजस्थान के कुछ प्रमुख जिले हैं जैसे बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर तथा बाड़मेर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है कि अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के सेलों में होती है? ऑप्शन डी आगन्य सेल में। कुछ और भी आगन्य सेल के एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिचस्टोन, गैब्रो एक्सेट्रा। चलिए 99 है कि मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है कि मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शिवलाल। तो चलिए फ्रेंड आगे हम लोग इसका करंट अफेयर देखते हैं। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चावल। करंट अफेयर को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर ही आपका बेस तैयार करता है, स्पेशली बिहार एसआई के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की परमिशन दी? ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? ऑप्शन बी हरियाणा सरकार ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? ऑप्शन ए 25वां संशोधन। नेक्स्ट है कि बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन डी अमेरिका ने। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ऑप्शन सी बोत्सवाना में। नेक्स्ट हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन बी धावक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए मुकेश शर्मा। नेक्स्ट युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? माली।
नेक्स्ट, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी, सुमित्रा मित्रा ने। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तेलंगाना में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया? मध्य प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो डस्टलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।